नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। आरक्षण के मुद्दे पर दलित एकता को देखकर मोदी की कुर्सी हिली। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के दलित नेता एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ जहां मोदी को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी आरक्षण के मुद्दे पर धीरे धीरे बैकफुट पर जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद उठता रहता है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट की उपज है और इस पर सवाल उठाना पूना पैक्ट को नकारना है। पासवान ने कहा था कि संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति पहले से ही पिछड़े हैं और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत न सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाना हर वर्ग के कमजोर लोगों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी उन्हें मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। आपको बता दें कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार रामविलास पासवान ने भी आरक्षण के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर सहित सभी दलित नेताओं का समर्थन मांगा था, जिस पर राजरत्न ने मौन सहमति भी दे दी थी। दरअसल पासवान ने सभी राजनीतिक दलों से मांग की थी कि आरक्षण के मुद्दे पर वे एक बार फिर से इकट्ठा हों। उन्होंने कहा था कि बार बार आरक्षण पर उठने वाले विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। दरअसल रामविलास पासवान की मांग के तहत आरक्षण के मुद्दे को अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया तो फिर उसके बाद आरक्षण को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि इस बार आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए में फूट पड़ गई है और जिसका असर बिहार विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता दिख रहा है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ इस मुहिम में राजरत्न अंबेडकर भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि देश के सभी दलित नेता एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।